ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर प्रसून, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति की। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65% से ज्यादा हो गई है और मृत्यु दर है वो भी घटकर 2.11% तक आ गई है। आप कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जब तक एक भी केस है हमारे देश में तब तक हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक केस से 1000, 6000 केस होने में हमें बहुत टाइम नहीं लगेगी और हमें ढीला एकदम नहीं होना है। लास्ट का जो मन की बात है उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात कहा कि कोरोना जिस दिन इंडिया में प्रवेश किया था उस टाइम जितना खतरनाक था अभी भी उतना ही खतरनाक होना है। हमें इसको डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना है, हमें सब लोग मिलकर लड़ना है। ऐसे नहीं कि मेरे पड़ोसी का बीमारी हुआ है मैं बहुत सेफ हूँ, ऐसे नहीं है। हम सब लोग अभी भी बहुत ही हाई रिस्क में है और किसी भी नया लोग, पुराने लोग, दोस्तों, मित्रों, किसी से भी आप मिलते हो आपको ये सोचना है कि शायद उनमें कोरोना एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के रूप में चल रहा है। हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। नेचुरल वैक्सीन इज योर लाइफस्टाइल, इसको आप एक्टिवेट करिए। थोड़ा सा ही तो चीज है, हम मास्क पहन के रखें, आप फॉलो करेंगे। हम लोग बात करने के टाइम में मास्क खोल देते हैं, विच इज मोस्ट डेंजरस थिंग। और ये चीज सिर्फ अनपढ़ लोग कर रहे हैं, ये नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स को मैं देख रहा हूँ। जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे मास्क को नीचे करके आपके मुंह से वायरस फैल सकता है। राइट। और अगर हम देखें तो इस समय आम लोगों के साथ, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी, इसके साथ सेलिब्रिटीज और वीवीआईपी लोग भी इससे संक्रमित हो रहे हैं, तो आप क्या कुछ कारण मानते हैं इसके लिए? ये तो कोई ऐसे कास्ट, क्रीड, स्टेटस को मान के नहीं हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत सावधानी से थोड़ा इधर उधर हुए उन्हीं को हुआ है। WHO ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक जारी रहने की चेतावनी दी है। संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की बैठक के बाद ये जो चेतावनी है ये जारी की गई है आम लोगों के लिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलूंगा ये सब बहुत अच्छे चीज जो हमारा लाइफ में आ रहा है। हम 1 मीटर दूरी से लोगों से बात करें, मुंह में कपड़ा, गमछा, कॉटन मास्क या जो भी हम पहन के कर रहे हैं वो एक अच्छा हैबिट है। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बाकी इन्फेक्शन भी हम लोग कम स्प्रेड करेंगे। हम अगर धीरे धीरे बात करें, आराम से बात करें तो आपको भी सुनाई देगा, हमें भी सुनाई, ये भी हमारा एक अच्छा हैबिट है। आपको हम सैनिटाइज करके खाना खा रहे, आप बच्चे में स्पेशली देखेंगे जो डायरियल डिजीज है वो तो हाथ के कीटाणु से ही होती है। सीनियर सिटीजन में, जिनका मैं डॉक्टर हूँ, उनका भी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है दैट इज ड्यू टू ओनली हाइजीनिक इशू। तो हम अगर हाइजीन इस टाइम में सीख ले, अगर हम एक दूसरे के बीच में रेस्पेक्ट सीख ले, एक दूसरे के लिए सोचना शुरू करें, इसके थ्रू मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, साइकोलॉजिकल सोच दिमाग में हमारा चलता है शायद ये मुझे नहीं होगा या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ये बहुत गलत सोच है। ये किसी को भी हो सकता है, ये किसी को नहीं छोड़ सकता है। अगर आप कांटेक्ट में आते हो, अगर आप एक्सपोज हो तो आपको ये बीमारी होगा ही होगा, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक, वो तो बात की बात है। क्यों हम इस रिस्क को ले? ये ना हेलमेट पहने बगैर गाड़ी ड्राइव करने जैसा हो रहा है। जैसा कि आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें मास्क लगाना है, और सिर्फ लगाना नहीं है, मास्क के जो एटिकेट्स हैं उसे अच्छी तरीके से लगाना, उतारना और हर समय लगाए रहना, ये जो चीजें होती हैं, अगर आप देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर की वजह से मास्क को रख लेते हैं या उसे अपनी चिन के नीचे रख लेते हैं या नाक उनकी खुली होती है। आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं तो हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मास्क को आप प्रॉपर तरीके से पहनिए। मास्क पहनने का तरीका है, सेंटर में मास्क में हाथ ना लगे। आप देखेंगे मास्क पहने भी है तो नाक की जगह पे बार बार हाथ लगा रहे, उससे भी एक्चुअली आप मास्क को कंटेमिनेट कर रहे हो। हमें ऐसे सोचना है कि मास्क के ऊपर बाहर की तरफ वायरस है। अगर आप ये दिमाग में रखोगे तो आप मास्क के बाहर बार बार हाथ नहीं लगाओगे। हम मास्क को हाथ से लेके नीचे कर देते हैं, हम मास्क को खोल के टेबल में रख देते हैं। अरे मास्क कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो चीज आपको बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है वायरस से, इसके मतलब मास्क के बाहर वाला जो कोट है उसमें वायरस है। तो मास्क को आप एक ही बार पहनिए, एक ही बार खोलिए, घर जाके मास्क को खोल के, अगर वॉशेबल मास्क है उसको आप तुरंत डालिए एक वॉश करने के लिए, और अगर ये वॉशेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, तो उसको तुरंत आप घर जाके बिन में डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क जितने लोग यूज भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एजुकेटेड पीपल, वो लोग मास्क को खोल के टेबल में रखते हैं, कोई पॉकेट में रख रहा है, पैंट के पॉकेट में, कोई नीचे करके रख रहा है, कोई स्पेक्स जैसे ऊपर उठा देते हैं। तो बेसिकली यू आर डूइंग हार्म देन बेनिफिट टू योरसेल्फ एंड अदर्स। हम बाजार में मास्क खरीदने चाहें तो किस तरीके का मास्क हमें खरीदना चाहिए और उसे रीयूज कैसे करना चाहिए?
कपड़े का मास्क बेस्ट है। बहुत सारे तरीके का होता है। यू गो फॉर कॉटन मास्क जिसमें 2 या 3 लेयर हो। सिंगल लेयर मास्क का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। 2 या 3 लेयर क्यों? क्योंकि उसके बीच में भी हवा आ रहती है। एयर ऑल्सो प्रोटेक्ट यू। तो 2 या 3 लेयर का कॉटन का मास्क लीजिए। और कॉटन मास्क ब्रीदेबल भी होता है, मतलब वो मास्क पहन के आप आराम से सांस भी ले सकते हो। जो बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेन होता है कि मास्क लेके ना सर दर्द होता है, हेडेक होता है। जब आप घर के अंदर हो तो यू डिड नॉट वेयर एनी मास्क। जब आप बाहर जा रहे हो, कॉलर ट्यून में भी सरकार की तरफ से जारी किया गया, जरूरत के बगैर हम बाहर ना जाए। ये भी कोरोना ने हमें सिखाया कि हम कितना सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक हो सकते हैं, जो गांधी जी के मतलब मेन लाइफस्टाइल था। जितना मिनिमम हम ऐसे ही मॉल जाते थे, हम ऐसे ही सिनेमा हॉल जाते थे, कुछ काम नहीं है, चल थोड़ा मार्केट घूम के आते। ये सब हमारे लाइफस्टाइल में जिंदगी भर के लिए चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कपड़े का मास्क, और छोटे छोटे तरीके से मैं आपको बताऊं, हम लोग एक एनजीओ के हेल्दी एजिंग इंडिया से जुड़ के माइग्रेंट लेबर से ये मास्क बना रहा है, ट्रिपल लेयर मास्क, और ये एक दिन में सीख जाते हैं। इनके लिए सिर्फ मशीन चाहिए, कपड़ा चाहिए। खादी का कपड़ा बहुत अच्छा होता है मास्क बनाने के लिए। मास्क ना लगाने के जैसे बहुत सारे बहाने होते हैं। लोग ये कहते हैं कि इससे हमें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, हम यूज टू नहीं है इस चीज की, ज्यादा देर अगर लगाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं वो दोबारा से अंदर ले लेंगे, या ये स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। बहुत सारे तर्क देते हैं, उन लोगों से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा, कपड़े के मास्क आप एक दिन अपने पास एक्सपेरिमेंट करो, कम से कम डबल लेयर वाला कपड़े का मास्क सारा दिन आप पहने रहिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। 95 किसको यूज करना है उनको पता है। इफ यू आर ए डॉक्टर, इफ यू आर ए मेडिकल प्रोफेशनल, दैट ऑल्सो गवर्नमेंट ने इसके लिए एडवाइजरी जारी किया। जो आपका बल्ब सहित जो मास्क है उसको यूज नहीं करना है। बट N95 इज नीडेड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पुलिस प्रोफेशनल। बट नॉर्मल लोगों को कपड़े का मास्क इज मोर देन एनफ। जो मार्केट में बहुत सारे सस्ते वाला चीज बिक रहा है, इवन डबल लेयर कपड़े का मास्क, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर भी बहुत महंगा नहीं है, और एनीबडी कैन अफोर्ड दैट। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसी हुई, किस तरीके से हमारे देश में आया या पूरे विश्व में किस तरीके से फैल गया? देखिए, इसको मैं लेमैन की भाषा में ये समझाऊं तो ये वायरस, इनका नाम नोवेल कोरोना है, लेकिन इस फैमिली का बाकी वायरस पहले से ही है। इवन फ्लू भी इसी फैमिली का है। इससे पहले सार्स भी आया था, मार्स भी आया था। अभी तो ये वायरस आप शायद उनको पता नहीं, तो मैं बताऊं, ये चाइना में चमगादड़ जो है, चमगादड़ से पहले आदमी में आया, फिर ये वायरस अपना रूप बदल के आदमी से आदमी में ट्रांसफर होने लगा। तो अगर आदमी से आदमी, अब चाइना से कोई ना कोई आया है और पूरा दुनिया में फैला है, वो तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हुआ है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं जा रहा है। जो वरिष्ठ जन हैं उन्हें घर में रहने के लिए कहा गया है, तो वो ऐसे कोरोना काल में वो किस तरह की प्रिकॉशंस ने, इस तरह के जो वृद्ध जन हैं उनसे आप क्या कहेंगे? मैं वृद्ध जनों का ये कहूंगा कि कोरोना को क्राइसिस ना देख के हम इसको अपॉर्चुनिटी देखें। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी? माने ये एक अच्छा टाइम हुआ जहाँ पे वृद्धजन जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मोबाइल से भागते थे दूर, उनके लिए एक अच्छा मौका है। पार्क में लाफ्टर क्लब करते थे, आजकल आप वीडियो कॉल करके अपने पेयर ग्रुप में 10 लोगों में लाफ्टर क्लब कर सकते हैं। एंड दैट इज गिविंग यू अ न्यू स्किल इन योर ब्रेन, जो ब्रेन के लिए अच्छा है। कंप्यूटर सीखना इज ए नया स्किल फॉर देम। स्मार्टफोन यूज करना सीखना वो भी नया स्किल है उनके लिए। रही बात वॉकिंग, फिजिकली भी आपको एक्टिव होना है, जिसके लिए आप घर के अंदर, आपके पास 10 कदम चलने का घर है तो उसमें भी आप 1000 बार चलेंगे तो आप 10,000 कदम चल पड़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं आप। लेकिन मैं ये एक अच्छा चीज देख रहा हूँ, सीनियर सिटीजन उस हिसाब से इस कोरोना को सीरियसली लिए है, वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। बहुत सीनियर सिटीजन कम बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनको तो घर के बाहर नहीं निकलना है कम से कम, और मैं बोलूंगा 1 से 2 महीने। नो वन कैन प्रेडिक्ट, टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना, WHO ने जो स्टेटमेंट दिया है इनको हमें गलत प्रूफ करें, और वो कौन कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं। हम अगर इसी को मेंटेन करें, मैं तो ये कहूंगा कि हम 1 महीने इंडिया के सब लोग मास्क पहने तो हमारा चांस ऑफ कोरोना स्प्रेड और 2 महीने 1 महीने में आराम से बदल जाएगा। डॉक्टर प्रसून, कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।